कूर्ग एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में कॉफी उगाई जाती है। कूर्ग अपने रेन फॉरेस्ट्स और मसालों यानी स्पाइसेस के लिए भी फेमस है। कूर्ग नामक जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वह जगह एक्चुअली मैसूर और मंगलौर के बीच में है। यह जगह देखने में इतनी ज्यादा सुंदर है कि ऐसा लगता है जैसे यह एक स्वर्ग का टुकड़ा हो और जिसे कि भगवान यानी गॉड के किंगडम से हवा के द्वारा उड़ाकर यहाँ धरती पर लाया गया हो। एक बार यहाँ घूमने के बाद आप लोगों का अपने घर वापस जाने का मन नहीं करेगा और इसे देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि यहीं पर हमेशा के लिए ठहर जाएं। इस जगह को द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स यानी कि घुमावदार पहाड़ियों की जमीन भी कहा जाता है। यहाँ के लोग लड़ाई में एक्सपर्ट होते हैं जिन्हें हम मार्शल मैन भी कहते हैं और यहाँ की औरतें बहुत ही ज्यादा सुंदर होती हैं और यहाँ कई सारे और बहुत ही प्यारे जंगली जानवर भी रहते हैं। कूर्ग को हम कोडागू के नाम से भी जानते हैं। यह एक्चुअली कर्नाटक का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट यानी सबसे छोटा जिला है। इसे हम एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, मसालों और कॉफी के बागानों का घर भी कह सकते हैं। कुर्ग का 30% यानी 30% एरिया एवरग्रीन फॉरेस्ट से ही कवर्ड है। मॉनसून के सीजन में ज्यादा लोग यहाँ घूमने नहीं आते क्योंकि यहाँ बहुत ही ज्यादा बारिश होती है। लेकिन अगर यहाँ घूमने का मन आप लोगों ने बना लिया है तो आप सितंबर से लेकर मार्च के बीच में कभी भी यहाँ घूमने के लिए आराम से आ सकते हैं, क्योंकि इस टाइम में यहाँ का मौसम घूमने के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और इस दौरान यहाँ अच्छी मात्रा में बारिश की बूंदें भी पड़ती रहती हैं। लेकिन यह बारिश की बूंदें टूरिस्ट के लिए जरा भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है, बल्कि वहाँ के मौसम को और ज्यादा अच्छा बना देती हैं। यहाँ की हवा में मन को ताज़ा कर देने वाली कॉफी की खुशबू आती रहती है। कॉफी के बड़े बड़े बागान चारों तरफ फैले हुए दिखाई देते हैं और बने हुए बंगलोज छतरी जैसे पेड़ों के नीचे एकांत में सिमटे हुए खड़े रहते हैं, जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुर्ग के लोग बेहद स्वतंत्र लोग होते हैं और उनके बारे में ऐसा माना जाता है कि या तो ये लोग यूनानी लोगों के वंशज हैं और या फिर अरब लोगों के वंशज हैं। इनके यूनानी होने के बारे में एक कहानी कही जाती है और उस कहानी के हिसाब से एक विदेशी राजा जिसका नाम था सिकंदर, जिसको हम अलेक्जेंडर के नाम से भी जानते हैं, उसकी सेना का यानी आर्मी का एक भाग साउथ कोस्ट तक यानी कि दक्षिण के समुद्र तट तक आ गया और जब उसकी सेना का वापस लौटकर जाना इम्पॉसिबल हो गया तो वे लोग वहीं बस गए। इसके बाद इन लोगों ने वहीं की रहने वाली लड़कियों से शादी कर ली और उनकी संस्कृति यानी कि उनका कल्चर आज भी हमें वहां देखने को मिल जाता है, क्योंकि वहां के लोग काफी लड़ाकू होते हैं और उनकी दूसरी परंपराएं भी उसी तरह की यानी अलग तरह की होती हैं। और उनके शादी करने के तरीके और दूसरे धार्मिक रिवाजों को देखकर भी यह बात आसानी से पता पड़ जाती है कि ये लोग हमारे देश के नहीं बल्कि दूसरे देशों से आकर यहाँ बस गए हैं। इन लोगों के अरब से जुड़े होने के बारे में भी एक बात है और वह बात यह है कि जिस तरह के कपड़े ये लोग पहनते हैं उससे मिलते जुलते कपड़े अरब लोगों द्वारा पहने जाते हैं। जैसे कि ये लोग एक लंबा सा काला कोट पहनते हैं जिस पर कढ़ाई की हुई एक बेल्ट भी पहनते हैं और इस ड्रेस को ये लोग कुपिया कहते हैं, जो कि अरब और कुर्द लोगों द्वारा पहने जाने वाली ड्रेस जिसका नाम है कुफिया उससे काफी मिलती जुलती है। कूर्गी लोग मेहमान नवाजी के बहुत शौकीन होते हैं, यानी कि जब कोई इनके यहाँ घूमने जाता है तो ये उसका बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से स्वागत करते हैं, क्योंकि मेहमानों का अच्छे से स्वागत करना यहाँ की परंपरा है। यहाँ के लोग अपने बेटों और अपने पिताओं से संबंधित बहादुरी की कहानियों को सुनाने के बहुत शौकीन हैं। कुर्ग रेजिमेंट इंडियन आर्मी की सबसे ज्यादा मेडल पाने वाली यानी कि सम्मानित की जाने वाली रेजिमेंट है और हमारी इंडियन आर्मी के पहले चीफ जिनका नाम है जनरल करियप्पा, वह भी एक कुर्गी ही थे। आज भी कोडागू लोगों को बिना किसी लाइसेंस के हथियार रखने की परमिशन है। कावेरी नदी का पानी कुर्ग के जंगलों और पहाड़ियों से ही आता है। एक बड़ी ताजे पानी की मछली जिसका नाम है महासीर यहाँ के पानी में मिलती है और वह भी बहुत बड़ी मात्रा में मिलती है। किंगफिशर अपना शिकार पकड़ने के लिए गोते लगाते रहते हैं और गिलहरियां और लंगूर आधे खाए हुए फल साफ पानी में फेंकते हैं ताकि वे पानी की आवाज और उसमें चलती हुई लहरों का मजा उठा सकें। महावत अपने हाथियों को वहां के पानी में आराम से नहलाते हैं और हाथी वहां पानी में नहाने का पूरा मजा उठाते हैं। जो लोग बहुत ही आराम पसंद होते हैं यानी कि जिन लोगों को आराम करना बहुत ही अच्छा लगता है, वे लोग भी वहां जाकर बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक यानी कि फुर्तीले बन जाते हैं और वहां पर खेले जाने वाले गेम्स का पूरा मजा उठाते हैं। वहां बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम खेलने को मिलते हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग यानी
पानी में लकड़ी का प्लेटफॉर्म चलाना, कनूइंग यानी लंबी नाव चलाना, रपेलिंग यानी ऊंची ऊंची चट्टानों या पहाड़ियों से नीचे उतरना, रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन बाइकिंग एटसेट्रा। इस इलाके में पैदल चलने वाले रास्ते भी काफी फेमस हैं। जब आप वहां जंगलों में घूम रहे होंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप वहां अकेले हैं। आपका साथ देने के लिए वहां कई तरह के पक्षी, मधुमक्खियां और तितलियां होती हैं। उनके अलावा और भी कई तरह के जानवर आपका साथ देने के लिए वहां आपको मिल जाएंगे। यानी कि आपके सफर के दौरान पूरे रास्ते आपको यह जानवर दिखाई देते रहेंगे, जैसे मकाकस जो एक तरह का बंदर होता है, मलाबार स्क्विरल्स, लैंगर्स, स्लेंडर लॉरीज एटसेट्रा। ये जानवर छतरी जैसे पेड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों से आप पर हमेशा नजर बनाए हुए रहते हैं। फिर भी जहां तक मेरी बात है तो मैं जंगली हाथियों से बचना ही पसंद करता हूं, क्योंकि हाथी तो हाथी ही है। पता नहीं उसका दिमाग कब घूम जाए और वो तुम्हें घुमा डाले। कुर्ग में कुछ बहुत ही फेमस पहाड़ियां हैं जिनका नाम है ब्रह्मगिरी हिल्स। जब आप चढ़कर इन पहाड़ियों के ऊपर जाएंगे तो वहां से आपको कुर्ग की लगभग पूरी धरती का नजारा देखने को मिल जाएगा, जो कि धुंध से भरा हुआ रहता है। और यह नजारा देखने में इतना सुंदर लगता है कि आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आप धरती पर हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी स्वर्ग में आ गए हैं। फिर जब वहां से आगे बढ़ते हुए आप एक रस्सियों के पुल से होकर चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने 64 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ एक आइलैंड होगा, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होगा। इस आइलैंड का नाम है निसर्ग धाम। वहीं पास में एक जगह है जिसका नाम है बायलाकुपे। उसके पास आपको बौद्ध भिक्षुओं से मिलने का मौका भी मिल जाता है। यह जगह भारत की सबसे बड़ी तिब्बती लोगों के रहने की जगह है। लाल, गेरुए और पीले रंग के कपड़े पहने हुए बौद्ध भिक्षु उन कई सारे आश्चर्यों में से एक हैं जो उन लोगों यानी यात्रियों का इंतजार करते हैं जो यहां कुर्ग में भारत के दिल और उसकी आत्मा को ढूंढते हैं।